देखिए अंदर माऊ है बंद और इनको हम खोलने आए हैं। आओ, और इनकी ये मफिन से माऊ पे गई है। माऊ बाहर आओगी? अब उसको देखो कैसे चढ़ रही है। क्यों ना हमें पहले खोल दो। जब एक दो साल पहले माऊ जब बच्चे लाई थी ब्लैक एंड वाइट और एक वाइट और वैसा, पैसे खोल दे रहे। आजा, दूसरा वाला कहाँ है? और आज धूप नहीं है, वरना तो मेरे घर पे सुबह से ही धूप आ जाती, बट इस टाइम पे धूप नहीं है, वो छाया पीछे से। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, हो सकता है आज फिर से आंधी या बारिश आए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो लग तो नहीं रहा, ये तो वाइट बादल है और सुबह नहीं है अभी। मतलब कभी कभी शिफा तो स्कूल ही चली गई हैं बिकॉज उनकी तो फ्रेंड बन गई हैं नाइमा। तब तो रेगुलर स्कूल जाती है लड़की, गुड गर्ल हो चुकी है। और उस दिन आंधी आई थी ना, तो ये पेड़ भी टूट गया था, फिर दोबारा इसे डोरी से बांधा है। और यहाँ पर एक गुआवा, ये वाला फ्लावर, एक ये, और इसमें ओहो वाह 3 डिफरेंट कलर के फ्लावर, ठीक है। एंड लेट मी शो यू वन थिंग मोर। देखो ये वाइट है ठीक है, ये पिंक है। उसके बाद में ये अभी खिला नहीं है, ये भी खिलेगा, ये भी लुनिया का ही फ्लावर है। ये पिंक और वाइट डबल शेड में है, जस्ट लाइक माई नेल्स। तो ये 2 कलर का, एक पूरा वाइट, और वो जो थर्ड वाला है उसमें भी दिखा देती हूँ क्या है। उसमें जो फूल खिला था वो अब मुरझा चुका है, और इसमें कोई फ्लावर नहीं है, ये हैं इसकी कलियाँ। तो जब ये निकलेंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये नेल आर्ट पता नहीं कब तक रहेगा। और ये सारे मेरे जो है ये वाली फिंगर के नेल्स लगे, इसलिए थोड़े टेढ़े टेढ़े, अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। मतलब जो इंसान ज़्यादा नोटिस करता है वो ये नोटिस कर सकता है, वरना कहीं। और तुम रात भर क्यों चीख नहीं देता? समझा के गए थे तुम्हें, समझा के, लेकिन नहीं आती समझ में। अब पता प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अगर इन्हें नीचे कमरे में कर दो तो ये बार बार गेट खोल खोल के अंदर बाहर रात भर करती रहती हैं। और गेट भी ऐसा इतनी इरिटेटिंग आवाज़ निकालता है ना, और रात के टाइम पे तो सन्नाटा होता है, वो और बुरी लगती है आवाज़, ठीक है। और ये रात भर अंदर बाहर, ऊपर से लगता है मेरे अब्बू को डर बिल्लियों से, तो वो उनके पास अगर चली जाता तो फिर वही हो गया हंगामा। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने सोचा तो आज इन्हें बनकर, अब मतलब बनी कर दें भाई। इतना बड़ा ये रूम दिख रहा है आप लोगों को, ये इन्हीं का तो है, इन्हीं के लिए बना, कोई पहले था नहीं, अभी जब ये आई थी तब बना था। तो ये गर्मियों वाला इनका रूम है और वो जाड़ों वाला रूम है, तो इसलिए जो है इनको कल बंद करना पड़ा। और इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि चलो भाई बंद कर दिया तो बैठेंगे सॉरी, नहीं भाई, रात भर बच्चे मुंह में दबाए रहे हैं। ये गले में जो आपको ये दिख रहा है, ये जो लाल लाल सा पार्ट कम हुआ गया, दोनों के इन्होंने गर्दन में चोट मार दी है पकड़ पकड़ के। और यही पिछली बार बेला ने भी करा था, बच्चे इसमें बंद कर देते थे, हम लोग गर्मी बहुत, अब बुखले नहीं रखने दे रहे कमरे में या कहीं भी, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर रखने नहीं पाए, को बंद करा। तो उन्हें बच्चे मुंह में दबाए, और उन्हें मुंह में दबाए तो एक बच्चे के तो इतने दांत लग गए थे, क्योंकि वो थोड़ी गधैया है, उसको तो आता भी नहीं कुछ, तो उसने इतने बुरी तरीके से दबाया कि उसके गर्दन में इतने दांत लग गए कि जहर फैल गया। वो बेचारा एक बच्चा मर गया था, और 2 बच्चे थे, फिर वो एक मेरी मामी के घर और एक उनके पड़ोस में दे दिया था। पड़ोस में दे दिया तो उनके घर पे तो मर गया, मामी के घर पे है भी, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाती भी रहती हूँ जब मैं नानी घर जाती हूँ। और अब माऊ की ये आदत हो गई है, जहाँ इस रूम में बंद करो बस मुंह में लटकाएं। अब तो जब बड़े हो गए हैं, छोटे हुए, जब आंखें ना खुली हुए या और उससे छोटे हुए तो चलो चलता है, अब इतने बड़े बच्चे हो गए मुंह में दबाती हैं। देखो गर्दन में दिखाती हूँ आप लोगों को, इतनी नहीं है देखो, लेकिन जब भी एक वो दिख रहा होगा इसके, देखो है, दिखा आप लोगों को इधर साइड में, ये फेस के नीचे वहाँ पे वो देखो, वो दिख रहा कुछ। अब ऐसे कोई लेगा? पिछली बार बच्चे वो जो 2 दिए बेला, कितनी प्रॉब्लम हुई, सब लोग कह रहे कि क्या लगा है इसके, क्या लगा है इसके, क्या लगा है इसके। अब भाई बताते बताते थक गए, भैया मुँह में दबाया था, इसीलिए वो बेचारे बच्चे 2 हम लोगों को 35 दिन के देने पड़े, वरना 2 मंथ के होते हैं तब हम लोग देते हैं। अब बताओ इतने 35 दिन के, इतने छोटे बच्चे ही नहीं, कितने इनके इतने भी नहीं थे, सिर्फ छोटे, तब देने पड़े। और वो तो जब भी मतलब ग्रोथ में थोड़े छोटे थे, ये तो जब भी चलो साइज़ में थोड़े बड़े बड़े हैं इस इस एज के हिसाब से, क्योंकि अभी ये 2 मंथ्स के नहीं हुए, ये भी
और देखो इन्होंने गर्दन ख़राब कर दी। कैसे इन्हें इतना समझा के हम रात में गए थे कि मुंह में ना दबाना माऊ, मुंह में ना दबाना, लेकिन माऊ कहाँ सुनने वाली। जब छोड़ दिया तो खुद चीख रही, आओ 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 आओ। कैसे चीख रही थी अभी? वैसे ये व्लॉग में या कहीं बोलती नहीं है, गूंगी, और वैसे इतना बोल रही आओ आओ कि मतलब हम सो रहे थे, शिफा स्कूल चली गई तो मेरी ड्यूटी थी कि इन्हें खोलने की, तो इतना इन्हें डिस्टर्ब करा है खोलने से कि हमें आना ही पड़ा। और मेरी सुबह उठ के आदत है कि पानी पीने की, तो मैं अपनी बोतल लेके आई हूँ, अभी पानी पीऊँगी, क्योंकि वरना तो बेहोश हो जाएंगे। और बेहोश होने से याद आया, अभी से मुझे एग्ज़ाम्स की टेंशन जितनी नहीं है ना, क्योंकि भाई मैं एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेती, जस्ट चिल, अच्छे से हो जाते हैं। डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम्स, ओके। सो मैं ऐसे मतलब एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ ऐसे कि हल्ला हल्ला मेरा पेपर है कैसा। अच्छा ही होता है पेपर मेरा, तो हमें पेपर से ज़्यादा पेपर की टाइमिंग की टेंशन हो रही है। पेपर की टाइमिंग आप गेस करो क्या होगी। जो लड़की ज़रा सी धूप में अगर थोड़ा चल ले वो बेहोश हो जाती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो लड़की वो कैसे 2:30 से 5 बजे तक पेपर देगी? 2 घंटे का पेपर होता है MCQs वाला लास्ट सेमेस्टर में, तो वो लड़की कैसे जाएगी इतनी तेज़ धूप में? और कॉलेज अगर आपका यहाँ से यहाँ हो तब चलो, थोड़ा दूर हो तो चलो एक टाइम को चलता है, लेकिन अगर आपका कॉलेज यहाँ आए, आपका घर वहाँ है, चलो मेरी कोई टेंशन इतनी नहीं है। मतलब मेरे कुछ पेपर में मेरी सारी फ्रेंड्स, जो आपको पता है हम 5 लोगों का ग्रुप है, एक हम, बाकी 4 मेरी फ्रेंड्स, और तो वो सब कितने पेपर, 2 पेपर में हमें अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास है, तो 2 में तो हम अकेले जाएंगे, बाकी में मेरी सारी फ्रेंड्स साथ में जाएंगी। तो हमें टेंशन इसकी हो रही है कि हम टाइमिंग मतलब इतनी 2:30 बजे निकलना है, क्योंकि पेपर की टाइमिंग है 2 से 5, तो जाना पड़ेगा हम लोगों को। 3 से 5 पेपर है, 3 से 5 पेपर है, तो हम लोग 2:15 तक ही निकल जाएंगे, क्योंकि रूम वगैरह भी देखना होता है बहुत दूर दूर, कभी कौन से डिपार्टमेंट में हो जाता है, कभी कौन से क्लास में, तो ऐसे क्लासेस भी बहुत दूर दूर बहुत लगती हैं, तो क्लास ढूंढने में भी टाइम लगता है, और भाई एग्ज़ाम में कोई लेट ना, इसलिए हम लोग जो है 3 बजे के पेपर में कभी कभी तो हम लोग जो है हम लोग 1 घंटा पहले ही जाते हैं। अगर 2 बजे भी निकल सकते हैं, 2:15 पे भी निकल सकते हैं, सारे लोग जब आ जाते हैं फिर हम लोग निकलते हैं, और फिर 5 बजे पेपर ख़त्म होगा, आधा घंटा आने में, तो 2 बजे से 5:30 बजे तक का पेपर की टाइमिंग आप लोग समझ लो। और इतनी तेज़ धूप में मेरा क्या होएगा? होप सब कुछ अच्छा होएगा, विश मी लक, ओके। वैसे अभी तक तो कॉलेज में सब कुछ सीन नहीं हुआ है। पिछली साल मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, तब हमने वॉमिटिंग कर दी थी, बेहोश नहीं हुए थे, ये अच्छी बात है। कि पता नहीं क्या है हमें ऐसा कि हमें एक बार जब हम अपने ये वाले स्कूल में थे, दूसरे, जब शायद 10th क्लास में थे, तब भी ये हुआ था। तब शायद पता नहीं कौन से एग्ज़ाम्स थे, ये नहीं याद है। मतलब मेरा हर स्कूल, कोचिंग, हर जगह मेरा ये रिकॉर्ड है कि ये बेहोश होने वाली लड़की है। धूप में मुझे बेहोश ही आ जाती है, ऐसे भट से गिर पड़ते हैं, फिर हमें कुछ नहीं याद रहता है। अभी छोटी ईद की शॉपिंग करने गए थे, तब भी बेहोश हो गए थे, तब भी भट से गिर। ए नो नो नो, माऊ का दुश्मन है ये, इसको बहुत बुरा मारता है ये माऊ को। पिछले साल माऊ हम लोगों के साथ सो रही थी बाहर, और इसने आके माऊ को मारा, माऊ की सूजू निकल गई, वो भी भाई के पड़ोस में लेटी थी रात में। फिर बिस्तर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब चेंज करा था हम लोगों ने। माऊ के कुत्तों को मार लेती है मेरी माऊ, 4 कुत्ते पीटती है, लेकिन बिल्ला ये बहुत बदतमीज़ है। देखा तो आपने कितना हैवी है। माऊ का ये पूरे मोहल्ले की बिल्लियों को मारता है ये। जो एक पूरा वाइट बिल्ला है, उसकी 2 कलर की आँखें, पीली नीली, उसने तो इसकी टांग ही खा ली एक, तो जंगली बिल्ला है ये, टांग खा ली एक। ये जो नीचे का ये वाइट पोर्शन जो दिख रहा है माऊ का, ये ऐसा खा लिया उसने वाइट बिल्ले का। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। आप लोग को ज्ञान अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय।